हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, ये माय स्नेक लवर का नेक्स्ट पार्ट है। चलो चलते हैं हम स्टोरी की ओर। स्टोरी शिफ्ट होती है शॉ मेंशन में, जहाँ पे मैडम यूँ बोलती हैं कि तुम दोनों को मेरे बताए हुए प्लेस में ही घूमने जाना है। तो पहले तो शर्जन नहीं कहता है, लेकिन बाद में मतलब मैडम यू के कहने पर फिर वो एग्री हो जाता है। फिर शहजान और वांगजी जो कि रेडी होते हैं, और वो मतलब फिर यहाँ पे जो शहजान है वो कहता है, वांगजी तुमको अपने हेयर थोड़े से छोटे करवा लेना चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ मतलब लोग तुम्हें ही देखते रहेंगे। तो फिर यहाँ जो वांगजी है वो बोलता है ठीक है, पर मैं पूरे छोटे नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ का जो चलन है। हम लोग जो कि यहाँ पे मैं अभी क्योंकि फ्रेंड्स हूँ, तो मैं फ्यूचर में किंग बनने वाला हूँ। तो हमारे यहाँ पे जो केप वेप यूज़ होते हैं, तो वो मतलब लंबे बालों की अलग ही वो रहती पहचान रहती है एक किंग की। तो मैं पूरे बाल तो नहीं कटाऊँगा, पर अभी अभी के लिए कटवा सकता हूँ। वो कुछ ही दिनों में बढ़ जाते हैं मेरे बाल वैसे भी। तो फिर शिवजान कहता है ठीक है। फिर उन लोग मतलब सैलून जाते हैं, और फिर हमारे वांगजी के बाल जो कि हेयर को मतलब कट करवाते हैं, जो कि उसके शोल्डर लेंथ तक कटवाते हैं, और फिर उसके बालों का कलर भी ब्राउन कलर में करवा देते हैं। फिर उसको अच्छे से रेडी करवाते हैं, जो कि मतलब बहुत अलग दिखता है, बहुत बहुत क्यूट सा भी दिखता है और हैंडसम भी लगने लगता है। फिर उसके बाद में जो कि शहजान है, उन लोग सैलून से वापस आते हैं, और फिर मैडम यू से मिलते हैं। और फिर मैडम यू बोलती है कि तुम पहले फ़्रेश हो जाओ और रेडी हो जाओ, और फिर तुमको मैं उस प्लेस का एड्रेस दे दूँगी। तो फिर उसके बाद में जो वांगजी और शहजान है वो फ्रेश होके और फिर रेडी होके आते हैं, जो कि गाइस वो मतलब इतने हैंडसम दिखते हैं दोनों। दोनों एक मेरे को देख के दंग रह जाते हैं, वो तो शॉक हो जाते हैं। फिर उसी समय जो है वो हमारे वांगजी वो सृजन को कहते हैं कि वाह गगे, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं और हैंडसम लग रहे हैं। तो उसी समय जो सृजन है वो भी कहते हैं कि वांगजी तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। फिर यहाँ पे जो वांगजी होता है स्माइल करता है, और यहाँ जो मैडम यू है वो बोलती है तुम एक मेरे को कॉम्प्लीमेंट देना बंद करो, तुम दोनों ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। तो फिर दोनों ही इस्तेमाल करते हैं, और फिर बोलते हैं हाँ चलो चलो, तुम घर में ही लेट हो जाओगे, जाओ पहले। मैंने ये फिर उनको हाथ में जो कि प्लेस का जो जिस प्लेस में घूमने जाना है उसका एड्रेस शहजान के हाथ में दे देती है, और फिर इन लोग घूमने के लिए जाते हैं। और फिर जो कि जिस कार में जाते हैं वो इतनी सुंदर कार रहती है, लग्जरी कार जो कि। और फिर वो उस कार में बैठते हैं, और फिर जो एड्रेस बताती है मैडम, ये उस एड्रेस के ज़रिए वो ऐसे प्लेस में जाते हैं जो बहुत मतलब बहुत पहाड़ियों से घिरा हुआ, और नदी घर और मतलब कि वो एक गांव की तरह दिखता है, लेकिन वो इतना सुंदर प्लेस होता है जिसे देखकर वांगजी कहता है वाओ कितना सुंदर प्लेस है। और वो यहाँ सृजन भी कहते हैं कि सच में माँ ने कितना अच्छा हमको प्लेस बताई है, ये बहुत सुंदर लग रहा है, लगता है माँ ने ये एरिया को देख लिया है तभी हमको ऐसा प्लेस बताया। तो फिर शहजान एंड वांगजी दोनों जन उस प्लेस के मज़े लेते हैं, और बहुत घूमते हैं उन लोग, और देखते हैं बहुत सुंदर जगह दिखती है उनको। बोलते हैं देखो ना, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग लोक में आ गए। और उसी समय वहाँ घूमते घूमते एक छोटे से घर के पास में आ जाते हैं। बोलते हैं ये घर किसका है, जाके यहाँ पे देखते हैं। पास में जाकर देखते हैं उस घर के बाहर तो दो बूढ़ा बूढ़ी पर्सन बैठे होते हैं, जिनको देखकर फिर शहजान कहता है दादा दादी आप लोग क्या यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट को जानते हैं, हम लोग को भूख लगी है। तो ये दादा दादी लोग बोलते हैं कि बेटा रेस्टोरेंट का तो नहीं पता, लेकिन हाँ हम आप लोगों को खाना खिला सकते हैं, तो तुम लोग अंदर आ जाओ। तो फिर उसी समय शहजान लोग और वांगजी जो कि अंदर जाते हैं, और फिर वहाँ बैठते हैं। तो वहाँ पे शहजान एक मतलब पिक्चर को देखता है, जो कि मतलब उसको ये पिक्चर फैमिलियर लगती है। तो उसी समय जो वांगजी है वो कहते हैं जनगगा, ये पिक्चर मेरे को अपने घर में दिखी थी ऐसा लगता है। तो फिर हाँ कहता है, फिर उसी समय शहजान हाँ कहता है ये तो पिक्चर तो अपने घर में लगी है। तो फिर उसी समय शहजान एक मतलब वो सामने बैठे जो बूढ़े दादा हैं उनसे पूछते हैं कि दादाजी ये पिक्चर में कौन है। तो ये फिर वो जो दादाजी वो बोलते हैं ये जो छोटी लड़की है वो मेरी बेटी है। तो फिर उसी समय वांगजी कहते हैं आपकी बेटी, तो फिर आपकी बेटी का नाम क्या है। तो फिर उस समय मेरी बेटी का नाम जियांग यू है, जिसकी अब शादी हो चुकी है और उसका शायद 2 बेटे हैं। तो फिर उस समय वांगजी कहता है
जैन लगा आपको नहीं लग रहा ये आप लोगों की फैमिली की वजह से है? तो फिर बोलते हैं हाँ। तो फिर उसी समय जैन बोलते हैं क्या आपकी बेटी की शॉ फैमिली में शादी हुई है? तो फिर वो बूढ़े दादा दादी बोलते हैं हाँ। आप लोग कैसे जानते हैं? दादाजी मैं शाह यू के का ही बड़ा बेटा हूँ और मेरा छोटा भाई का नाम चैंग है। तो यहाँ पे जो बूढ़े दादा दादी हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं मतलब तुम शाहजहान हो? तो फिर उसी समय शाहजहान बोलता है हाँ। तो फिर बूढ़े दादा दादी शाहजहान को बोलते तुम तो काफ़ी बड़े हो गए और काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। तो उसी समय शाहजहान और वांगजी स्माइल करते हैं और उसी समय जो बूढ़ा दादा दादी हैं वो बोलते हैं और ये कौन है, ये बॉय कौन है? फिर शाहजहान वांगजी के आने की पूरी घटनाएं बता देता है और मम्मा ने ये भेजी करके वो भी बता देते हैं। तो यहाँ पे जो शाहजहान के नाना नानी वो बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं वाह मतलब तुम सही जगह में आए हो, तुम यहाँ बहुत इंजॉय करो, तुम्हारी मम्मा ये जगह को बहुत पसंद कर। और हाँ बेटा आप लोग यहाँ घूमने आए हैं ना तो घूमिए ज़रूर, पर पहले हाँ तुमको भूख लगी है ना तो चलो खाना बनाते हैं, पर हम लोग थोड़े बूढ़े हो गए, तुमको हमारी हेल्प करना पड़ेगा। तो उसी समय फिर वांगजी और शाहजहान बोलते हैं हाँ बिल्कुल। फिर उसी समय वांगजी कहते हैं कि वैसे भी दादाजी मेरे को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। तो फिर बोलते हैं क्या? वो दादाजी बोलते हैं हाँ मेरे को बहुत अच्छा आता है। तो फिर उसी समय शाहजहान भी कहते हैं हाँ दादाजी वांगजी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। तो फिर उस समय जो दादी है वो बोलती हैं तो फिर आज का खाना जो है वांगजी के हाथ से। तो फिर यहाँ वांगजी बहुत खुश होता है, हाँ बोलता है मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। और फिर इन लोग खाना बनाने जुट जाते हैं जो कि चारों जन मिलकर बनाते हैं, मतलब करीबन 1.5 घंटे में खाना बनके तैयार हो जाता है। और फिर इन लोग चारों लोग मिलकर फिर मतलब मस्ती करते हुए खाना खाते हैं। और यहाँ फिर उनके दादाजी बोलते हैं शाहजहान कि हमको बहुत अच्छा लगा, मतलब तुम इतने छोटे थे तब आए थे यहाँ पे। तो फिर यहाँ शाहजहान कहते हैं क्या दादाजी मतलब इस जगह में आया था? हाँ तुम अपनी मम्मी के साथ आए थे क्योंकि हम यहाँ पे मतलब मोबाइल वगैरह नहीं चला सकते ना, क्योंकि तुम्हारी मम्मा ने हमको मोबाइल भी दी थी लेकिन वो यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता है तो हम यहाँ मोबाइल का यूज़ नहीं करते हैं। पर कोई नहीं, हम तुमको कुछ प्लेस बता देते हैं, उस प्लेस को मतलब उस प्लेस में तुम जाओ जो कि वो प्लेस बहुत सुंदर है तुमको तो फिर उन लोग फिर वो जो प्लेस बताते हैं जो कि थोड़ी देर रहते हैं, फिर बोलते पहले आराम कर लो, खाना खाए हैं अपन ने। तो फिर उन लोग आराम करते हैं और फिर थोड़ी देर रहते हैं और फिर शाहजहान और वांगजी दोनों फिर साथ में घूमने निकलते हैं जो उनके नाना जी जो जगह बताए होते हैं। फिर वो घूमते हैं, बहुत घूमते हैं, जो कि बहुत सुंदर सुंदर जगह घूमते हैं। फिर उनको घूमते घूमते शाम हो जाती है और फिर वो फिर से घर में आते हैं। फिर घर में आते हैं तो देखते हैं उनके दादा और दादी ने उनके लिए ऑलरेडी खाना बना के रख दिए। उनको पता था कि वो शाम होगी तो इन लोग आ जाएंगे। तो उनके दादा दादी बोलते हैं बेटा आ गए आप लोग घूमकर? तो फिर यहाँ शाहजहान और वांगजी बोलते हैं हाँ। फिर उसी समय उसके दादाजी बोलते हैं लेकिन ये प्लेस तुम्हारे एक दिन में घूम कर नहीं होगा, ये प्लेस पूरे 1 हफ्ते का टूर है, तब जाके तुम्हारे घूम कर होगा। तो यहाँ वांगजी सवाल करते हैं क्या हम यहाँ स्टे कर सकते हैं? फिर ये वांगजी बोलते हैं तो उनके दादा दादी बोलते हैं ये घर तो इन्हीं का है, क्यों नहीं स्टे कर सकते? तो यहाँ पे जैन कहता है पर नानू हम ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते हैं क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट हूँ तो मेरे को एक प्रोजेक्ट में काम करना है, क्योंकि मुझे वांगजी के मतलब वर्ल्ड का ही पता करना है, क्योंकि वो अभी मतलब अपने घर को काफ़ी मिस कर रहा है, हो सकता है उसके घर वाले भी परेशान हो रहे हो। तो उसके दादा दादी बोलते हैं हाँ बेटा ये बात तो है, क्योंकि वो कोई भी बच्चे अपने घर से बाहर निकले तो उनके माता पिता परेशान होते ही होंगे। चलो ये बता के भी जाएँ तो भी परेशान, मतलब अगर 1-2 दिन के आगे बात ना करें तो तब तक उनको सुकून नहीं मिलता। फिर बोलते कोई बात नहीं चलो अपन खाना खाते हैं। फिर उन लोग चारों जन मिलकर डिनर करने लगते हैं, जिसे देखकर वांगजी और शाहजहान कहते हैं वाह कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। तो फिर यहाँ पे उनकी दादी और दादाजी बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी दादी बहुत स्पेशल बनाती है बिल्कुल वांगजी की तरह। तो गाइस इन लोगों ने वांगजी के हाथ खाए थे ना, मतलब दोपहर में जो खाए थे, तो इसलिए उनको पता है कि वांगजी की तरह। तो यहाँ पे शाहजहान और वांगजी इंस्पायर करते हैं दादी आप मुझसे भी अच्छा बनाए हैं, मुझे सुगंध कितनी अच्छी आ रही है, क्योंकि एक बनाने वाला ही सुगंध को पहचान सकता है। तो फिर बोलती हैं उनकी दादी कि ठीक है चलो खाओ। फिर इन लोगों का खाना होता है और फिर उनकी दादी बोलती हैं तुम लोग को लेकिन एक साथ सोना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 ही कमरे हैं, जिसमें एक कमरा किचन है, दूसरा हॉल है और तीसरा जिसमें तुम लोग सोने वाले हॉल में हम लोग सो जाएंगे।
तो फिर यहाँ पे वांग जी और शाहजहां एक साथ सोते हैं। जब उन लोग मतलब कंबल को खींचातानी करते हैं तो उसमें इन दोनों की लिप्स टच हो जाती है, तो जिसमें इधर पहले तो थोड़ा सा मतलब टच होता है इनकी क्लमसी से मतलब कहना चाहिए लिप्स। तो यहाँ पे फिर वांग जी फिर से वो मतलब शाहजहां के इसमें किस कर देता है और फिर उनकी किस जो है डीपली हो जाती है। फिर उसी समय फिर इधर उनके दादा दादी फिर कुछ ही देर बाद कहना चाहिए सुबह हो जाती है और फिर जो कि शाहजहां कहता है उनको कि दादाजी हमको अब चलना चाहिए क्योंकि मुझे अपने मतलब लैब में कुछ काम भी करना है। तो फिर उनके दादाजी बोलते हैं ठीक है बेटा, हम नहीं रोकेंगे और हाँ तुम्हारी मम्मा को ज़रूर बताइएगा कि हम मिले। तो वैसे तो उनको पता चल गया क्योंकि वो जानबूझ के यहाँ भेजी है तुमको। तो यहाँ पे वांग जी स्माइल करते हैं और फिर दोनों जन फिर निकलते हैं। थोड़ी देर में मतलब निकल जाते बोलते हैं कि उनके दादा दादी जी कि खाना खा के निकलोगे। तो फिर उन लोग बोलते हैं नहीं दादाजी, हम खाना खा के निकले तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो फिर उन लोग कार में बैठते हैं और कुछ ही मिनट बाद मतलब उन लोग मतलब पहुंचने ही वाले होते हैं। और फिर वो बोलते हैं वांग जी कि क्या हम किसी और दिन नहीं चलेंगे वहाँ घूमने। तो यहाँ पे शाहजहां कहता है ठीक है, अगर किसी समय अगर फ्री हो गए तो उस समय हम ज़रूर चलेंगे। कुछ ही मिनटों में इन लोग शॉ मेंशन पहुँच जाते हैं और फिर तो मतलब फिर इन लोग जैसे ही डोरबेल बजाते हैं तो वहाँ से शाही निकलती है और बोलती है तुम्हारा टूर कैसा रहा और तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो यहाँ पे जो शाहजहां और वांग जी कहते हैं हाँ हम लोग को जल्दी आना था क्योंकि दोबारा जा सकेगा करके। तो यहाँ पे शियाई इस्माइल करती है, बोलती है वहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। फिर शाहजहां कहते हैं मम्मा मेरे को बहुत काम है और मुझे लैब में कुछ काम भी करना पड़ेगा क्योंकि वांग जी का कुछ मतलब उसके वर्ल्ड का पता भी करना है ना। तो मम्मा लेकिन थोड़ा सा वांग जी का ब्लड भी लगेगा क्योंकि मुझे उसके DNA से ही मतलब उसके एरिया का पता कर सकते हैं क्योंकि उसका ब्लड मतलब हमको ऐसे कोई सिप बनाना है जिसमें दोनों के मतलब मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, फिर देखते हैं कितना कैसा क्या होता है। अगर कोई मतलब ब्लड के से ही अगर कुछ काम हो जाए थोड़े से ब्लड से ही तो हम उसी से काम करेंगे। फिर यहाँ शायरी बोलती है ब्लड से काम होगा तुम बिना ब्लड के भी तो कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर वो जो शाहजहां है वो कहते हैं माँ दूसरे वर्ल्ड में जाना है तो हमको ऐसी कुछ मशीन बनाना होगा जो दूसरे इसमें आराम से जा सके। फिर शायरी कहती है ठीक है बेटा, तुम अपना वर्क अच्छे से करना और हाँ मुझे बहुत सारी बातें करना है क्योंकि तुम मम्मी पापा से मिल के आए हो ना। तो यहाँ पे शाहजहां कहता है हाँ मम्मा मैं शाम तक आ जाऊँ मतलब शाम को अपन बात करेंगे। तो यहाँ फिर वांग जी जो कि बहुत खुश रहता है वो फिर शायरी से बोलते हैं मम्मा मैं बहुत खुश हूँ। और गाइज़ मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। हम नेक्स्ट पार्ट से देखेंगे मतलब शाहजहां और वांग जी का लव स्टोरी। तो वेट एंड सी।